सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। बच्चों, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे क्षितिज से। क्षितिज में 2 खंड है ना, काव्य खंड और गद्य खंड। तो गद्य खंड से भी हमने 3 अध्याय आपके करा दिए हैं और काव्य खंड से भी आपके 3 खंड पूरे हो चुके हैं। ठीक है। और हमने अभी अपनी व्याकरण से एक ही अध्याय कराया है। कौन सा कराया था? हमने कराया था अभी इससे पहले आपका वाक्य कराए थे ना, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। आज हम शुरू करेंगे अपना दूसरा चैप्टर, वाच्य। ओके, क्या शुरू करेंगे? वाच्य शुरू करेंगे। वाच्य जैसे कि आप नाम से ही जान रहे हैं, वाच्य मतलब वाचा। वाचा मीन्स वाणी, है ना। वाच्य मीन्स, वाच्य संस्कृत का शब्द है। वाच्य का अर्थ होता है वाणी और वाच्य का शाब्दिक अर्थ जो है वो है बोलने का विषय। कि बोलने का विषय क्या है? बोलने का विषय अर्थात कि वाक्य की क्रिया में किसकी प्रधानता है? वाक्य की क्रिया में प्रधानता किसकी है? कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। ठीक है, यानी कि क्रिया का रूपांतरण है। वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतरण है। इसमें हमें इससे क्या पता चलता है कि इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। कर्ता हमने आपको पहले भी बताया था। कर्ता का अर्थ क्या हुआ? कर्ता जो कार्य करता है, कार्य को करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता। जैसे राम पढ़ता है तो राम पढ़ता है, कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। तो राम कौन हुआ? कर्ता है। पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम यहाँ कर्ता हो गया। अब हम कहेंगे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है या राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक पढ़ी जाती है। तो पुस्तक यहाँ पे कर्म हो गया। कर्म हम किसे कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो क्या है? कर्म है। तो राम पुस्तक पढ़ता है या राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे कर्ता का प्रभाव कम कर दिया गया। किसके द्वारा कम कर दिया गया? के द्वारा। हमने राम जो करता है उसके आगे हमने क्या लगा दिया? के द्वारा। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, तो हमने द्वारा लगा दिया और पुस्तक पर हमने बल दे दिया। यानी क्रिया का प्रभाव जो पढ़ी जाती है वो, उसका प्रभाव किस पर बढ़ गया? पुस्तक बढ़ गया। अब तीसरा हमारा था भाववाच्य। तो भाववाच्य में बच्चों होता है क्या है कि इसमें जो क्रिया होती है वो ना तो कर्ता के अनुसार चलती है और ना ही कर्म के अनुसार चलती है। जैसे कि हमने आपको बताया ना, कर्तवाच्य में क्रिया जो होती है कर्ता के अनुसार चलती है, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार चलती है। लेकिन भाववाच्य में जो क्रिया हमारी होती है वो ना तो क्रिया के कर्ता के अनुसार चलती है और ना ही कर्म के अनुसार चलती है, वो भाव के अनुसार होती है। जैसे कि हमने कर्तवाच्य में आपको उदाहरण दिया कि राम पढ़ता है। ठीक है, तो राम पढ़ता है, राम कौन है? एक वचन, पुल्लिंग। ठीक, और पढ़ता है ये भी आपका पुल्लिंग में आता है। दूसरा हमने आपको बताया राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम पुस्तक पढ़ी जाती नहीं। अगर हमने यहाँ पर हमारी जो क्रिया लगी है पढ़ी जाती है वो लगी है कर्म के अकॉर्डिंग, पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक, और तीसरा हमारा क्या है? भाववाच्य। तो भाववाच्य में हमारा उदाहरण है बच्चों, राम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? जो क्रिया लगी है वो ना तो कर्ता के अनुसार लगी है और ना ही कर्म के अनुसार लगी। वो किसके अनुसार लगी है? भाव के अनुसार, कि राम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती है। ठीक है, चलिए अब हम आपको इसको बोर्ड पे बताते हैं एक्टिविटी। आइए, तो बच्चों आज क्या पढ़ रहे हैं? वाच्य। तो वाच्य क्या होता है? वाच्य होता है क्रिया का रूपांतरण, यानी क्रिया का बदला हुआ रूप। ठीक है, जैसे कि हम देखिए, इसमें हम ये देखते हैं कि जब जो से सब बोल रहे हैं, हमारा बोलने का विषय, हमारा बोलने का विषय क्या है? कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है? मतलब उसमें क्रिया की प्रधानता क्या दर्शा रही है? कर्ता प्रधान, क्रिया प्रधान, कर्म प्रधान या भाव प्रधान? तो किसकी प्रधानता को दिखाया जा रहा है? कर्ता की प्रधानता को दिखा रहे हैं
कि कर्म की प्रधानता को दिखा रहे हैं या भाव की प्रधानता को दिखा रहे हैं। तो हम पहले आते हैं अपने वाच्य पर, जैसे कि पहला देखिए, लड़की खेलती है। ठीक है, लड़की खेलती है। लड़की कौन है? स्त्रीलिंग, एक वचन, और खेलती है, ये लिंग हमारा क्या है? लड़की है, लिंग स्त्रीलिंग है, तो हमारी क्रिया भी क्या है? स्त्रीलिंग है, खेलती है। ठीक है, जिस लिंग का कर्ता उसी लिंग की क्रिया, जिस पुरुष का कर्ता उसी पुरुष की क्रिया। ये प्रथम पुरुष एक वचन है और ये भी प्रथम पुरुष एक ही वचन है। ठीक है, यानी कि ये कौन सा प्रधान हुआ? ये कर्ता। इसमें किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है। ठीक है, किसकी प्रधानता है? कर्ता की। दूसरा, लड़की द्वारा, लड़की द्वारा खेला जाता है। लड़की द्वारा खेला जाता है। ठीक है, या लड़की द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रधानता किसकी है? यहाँ पर प्रधानता है कर्म की। कैसे? लड़की कौन है? लड़की स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया क्या है? खेला जाता है। ये स्त्रीलिंग तो नहीं है, क्योंकि इसमें जो क्रिया हमारी है उसमें कर्म को प्रधानता दी जा रही है। क्रिकेट, क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है, यहाँ पर लड़की जो कि एक वचन स्त्रीलिंग है, लेकिन हमारी क्रिया एक वचन तो है लेकिन स्त्रीलिंग नहीं है, लिंग के अकॉर्डिंग नहीं है। वहाँ पर किसके अकॉर्डिंग है? क्रिकेट के, यानी कि प्रधानता हम किसको दे रहे हैं? कर्म को दे रहे हैं। यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया लगाई गई है। ठीक है, तीसरा, लड़की से क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। नहीं खेला जा सकता। ठीक है, लड़की से क्रिकेट नहीं खेला जा सकता है। अब यहाँ पे ना ही लड़की की प्रधानता है, ना ही कर्ता की प्रधानता है और ना ही कर्म की प्रधानता है। यहाँ पर एक भाव आ रहा है कि खेला नहीं जा सकता। ठीक, यहाँ भाव प्रधान है, ये कर्ता प्रधान है और ये हमारा क्या है? कर्म प्रधान है। ठीक है, यानी कि इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, क्योंकि जैसे जो जिस काल का क्रिया, जिस काल का कर्ता उसी काल की क्रिया, जिस लिंग का कर्ता उसी लिंग की क्रिया, जिस पुरुष का कर्ता उसी पुरुष की क्रिया। ठीक है, इसमें क्या है? लड़की द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है, लड़की द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, यानी कि क्या हुआ कि यहाँ पर लड़की जो हमारा कर्ता है इसकी प्रधानता को द्वारा के द्वारा खत्म कर दी गई है और क्रिकेट खेला जाता है, यानी कर्म को प्रधानता दी गई। फिर क्रिकेट से इन्होंने क्रिया क्या लगाई? खेला जाता है। नहीं तो हम लगाते लड़की क्रिकेट खेला जाता है, तो क्रिया हमारा जो वाक्य गलत हो गया। ठीक, लड़के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है ये सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? लड़की द्वारा खेला जाता है तो हमारी क्रिया गलत जा रही है। लेकिन यहाँ प्रधानता हमने किसको दी है? क्रिकेट को, यानी कि कर्म को दी है। तीसरा है, लड़की से क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। अब ना यहाँ पे लड़की कर्म को प्रधानता दे रहे हैं हम, ना ही हम कर्म को दे रहे हैं, ना ही कर्ता को दे रहे हैं, ना ही कर्म को दे रहे हैं। यहाँ हम किसको दे रहे हैं? भाव को दे रहे हैं। ठीक है, हमारा आता है वाच्य के भेद। तो वाच्य के भेद बच्चे होते हैं तीन। कौन कौन से? कर्तवाच्य अर्थात कर्ता, कर्मवाच्य अर्थात कर्म, और तीसरा हमारा है भाववाच्य। ठीक है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो पहला है हमारा कौन सा? कर्तवाच्य। कर्तवाच्य किसे कहते हैं? कर्त से आप क्या अर्थ लगाते हो? कर्त, कर्त मतलब कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो कार्य को करता है।
जैसे वाच्य में क्या होता है, वाच्य में हम बोलने का विषय है, बोलने का विषय क्या है कि हम जो भी वाक्य बोल रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि क्रिया में किसकी प्रधानता है, कर्ता की है, कर्म की है या भाव की है। ठीक है, तो अब आता है हमारा कर्तवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य, यानी कि वाच्य के भेद। वाच्य के भेद कितने हैं? 3, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो पहला हमारा कौन सा है? कर्तवाच्य। कर्त का मतलब हुआ ही कर्ता। ठीक है, यानी कि जिस वाक्य की क्रिया में, जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं कर्तवाच्य। ठीक है, इस वाच्य में किसकी प्रधानता होती है? हमेशा कर्ता की होती है। जैसे पहला है राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या है? कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, एक वचन है। क्रिया भी हमारी क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक है, और दूसरा सीता पत्र लिखती है। सीता हमारा क्या है? पुल्लिंग, एक वचन, स्त्रीलिंग। सीता पत्र लिखती है। सीता पत्र लिखती है। सीता कौन है? स्त्रीलिंग है, तो लिखती है। ठीक, यहाँ पर राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पढ़ती नहीं लगा रहा हमने। ठीक, यहाँ सीता पत्र लिखती है, लिखता नहीं, सीता पत्र लिखता नहीं है। तो जिस कर्ता हमारा क्या है? ये हमारा स्त्रीलिंग है, तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग ही चलेगी। हमारा जो कर्ता क्या है? एक वचन, हमारी क्रिया भी एक वचन में चलेगी। तीसरा उदाहरण इसी में, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। अब यहाँ पे हमारा कर्ता क्या है? कर्ता क्या है? बहुवचन में। बच्चे, बच्चे बहुवचन है, तो हमारी क्रिया भी बहुवचन में चल रही है, खेलते हैं। ठीक है, बच्चे बहुवचन में, तो हमारी क्रिया भी बहुवचन में। यहाँ पे नाम एक वचन, क्रिया भी एक वचन। सीता एक वचन, लिखती भी हमारा एक वचन। बच्चे हमारा बहुवचन, तो क्रिया भी हमारी उसी के अनुसार बहुवचन में चल रही है। ठीक है, मतलब जिस पुरुष का, जिस काल का, जिस वचन का, जिस लिंग का कर्ता, उसी लिंग पुरुष वचन का हमारा क्या होता है? क्रिया भी होती है। जिस पुरुष वचन काल का कर्ता, उसी पुरुष वचन काल का क्रिया होती है। जिस पुरुष वचन काल का कर्ता, उसी पुरुष वचन काल की क्रिया। इसमें कर्तवाच्य में इसकी प्रधानता होती है। ठीक है, अब हमारा दूसरा आता है, ये हमारा कर्तवाच्य। ठीक है, कर्तवाच्य 2 तरह के होते हैं जी, कर्मवाच्य भी होते हैं, मतलब सकर्मक भी होते हैं, और अकर्मक भी होते हैं। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक होते हैं। ठीक है, और जिसमें कर्म का अभाव होता है, जिसमें कर्म नहीं होता है, वो होते अकर्मक क्रिया। तो जो हमारे कर्तवाच्य है वो सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं। सकर्मक किस रूप में होते हैं? जैसे कि देखिए उदाहरण, राजीव पुस्तक पढ़ता है। राजीव पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब राजीव क्या पढ़ता है? राजीव पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक हमारा क्या है? कर्म है, यानी कि कौन सी क्रिया हुई हमारी? सकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म होता है वो हमारी सकर्मक क्रिया। ओके, और जिसमें वो होती है हमारी कर्मक क्रिया। जैसे राजीव पढ़ता है, राजीव पढ़ता है। ओके, अब इसमें हम अगर प्रश्न करते हैं कि राजीव क्या पढ़ता है, तो हमारे पास उत्तर नहीं है कि राजीव क्या पढ़ता है। जिस पर हमारे पास उत्तर नहीं है कि राजीव क्या पढ़ता है, हम यहाँ पे उत्तर नहीं दे पा रहे, क्योंकि यहाँ पे कर्म का अभाव है। लेकिन क्रिया तो वही है, पढ़ता है दोनों में क्रिया है, पर यहाँ पे कर्म है पुस्तक, ये सकर्मक क्रिया हो गई। यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, इसलिए कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक।
कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक। लेकिन दोनों में वाच्य जो हमारे हैं वो कौन से हैं? कर्तवाच्य। क्योंकि राजीव कौन है? पुल्लिंग, एक वचन, प्रथम पुरुष, क्रिया भी हमारी पुल्लिंग, एक वचन, प्रथम पुरुष। यहाँ पर भी हमारी जो हमारे कर्ता राजीव है वो कौन है? पुल्लिंग, एक वचन और प्रथम पुरुष, क्रिया भी हमारे एक वचन नहीं है। ठीक है, तो है तो हमारे कर्तवाच्य, यहाँ तो कर्ता की समानता है दोनों में। राजीव पुस्तक पढ़ता है और राजीव पढ़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कर्म है और यहाँ पे कर्म का अभाव है, तो ये सकर्मक हो गया और ये अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा कर्तवाच्य। ठीक है, कर्तवाच्य में क्या है? कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, ये सकर्मक भी होते हैं और कर्मक भी होते हैं। अब आता है हमारा दूसरा वाच्य, कौन सा? कर्मवाच्य। इस वाच्य में कर्ता की प्रधानता न होकर कर्म की प्रधानता होती है, और कर्ता की प्रधानता को कम करने के लिए, मतलब ना दिखाने के लिए, हम इस किसी भी वाक्य में द्वारा का प्रयोग करते हैं। कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। ने चिन्ह है ना, तो वो हम हटा देते। कर्ता ने, कारक पढ़ा है ना आपने, कर्ता ने, तो यहाँ पे हम ने हटाकर हम क्या करते हैं? द्वारा लगा देते हैं, से या द्वारा लगा देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी पहचान है हमारी कर्म वाच्य की पहचान क्या है? द्वारा। ठीक, कर्ता के आगे हम द्वारा लगा देते हैं और इसमें कर्म होना बहुत जरूरी है। अगर इसमें कर्म नहीं तो सकर्मक वाक्य बन ही नहीं सकता। सकर्मक वाक्य में कर्म का होना अति आवश्यक है। सकर्मक रहेंगे हमेशा, ये वाच्य जो रहेंगे वो सदैव सकर्मक ही रहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने कहा ना, कर्तवाच्य सकर्मक और कर्मक दोनों होते हैं, लेकिन जो हमारा कर्मवाच्य है वो हमेशा कर्मक ही होगा। ठीक है, जिस वाक्य में कर्म का जिस वाक्य में क्या होता है? कर्म का प्रभाव होता है, और जहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्म से होता है। क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्म से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। और ये सदैव कैसे होते हैं? सकर्मक होते हैं। जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने कर्ता की जो प्रधानता थी वो हमने कम कर दी, इसके द्वारा, द्वारा के द्वारा। ठीक है, अच्छा बात हमने खत्म कर दी। अब हमारा कर्म क्या है? इसमें क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक हमारा क्या है? कर्म है। कर्म को हमने जानने के लिए हम एक प्रश्न करेंगे और प्रश्न में जो उत्तर आएगा वो हमारा कर्म हो जाता है। जैसे हमने पहले बताया था ना, राजीव पुस्तक पढ़ता है, तो राजीव क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर क्या है? राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। कर्मवाच्य की सबसे बड़ी पहचान कि कर्ता के आगे हमेशा हम द्वारा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जब हम प्रश्न करते हैं और उसका हमें उत्तर मिल जाता है तो वो हमेशा कर्मवाच्य में होगा। जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम द्वारा क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक। अब ये राम क्या है हमारा? राम तो हमारा पुल्लिंग है, राम हमारा पुल्लिंग है, लेकिन जो हमारी क्रिया है वो स्त्रीलिंग में चली गई, पढ़ी जाती है हमारी स्त्रीलिंग में गई। जब कर्तवाच्य में क्या होता है? जिस लिंग का कर्ता उसी लिंग की क्रिया होती है। यहाँ पे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी, राम पुस्तक पढ़ता है, होना चाहिए था ना, लेकिन ये कर्मवाच्य यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया लगेगी, यानी कि पुस्तक के अनुसार क्रिया लगेगी। पुस्तक पढ़ा जाता नहीं होती है ना, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसलिए पुस्तक के अनुसार हमारी क्रिया लगी है, यानी कि कर्म के अनुसार। इस वाच्य में कर्म के अनुसार हमारी क्रिया काम करेगी, यानी कि इसमें कर्म की प्रधानता है। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, तो कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता है? कर्म की प्रधानता है। इसी तरह दूसरा हमारा उदाहरण देखिए, सीता द्वारा फल खरीदे जाते हैं। सीता द्वारा, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने कर्ता की प्रधानता को कम किया किसके द्वारा? द्वारा शब्द लगाकर। ठीक है, फल खरीदे जाते हैं। अब यहाँ पे लिंग क्या है? स्त्रीलिंग। सीता कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। तो
तो क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग होनी चाहिए थी, स्त्रीलिंग होनी चाहिए ना, सीधा फल खरीदती है होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारा हमें कर्म समानता दिया थी, जैसे क्या खरीदे जाते हैं, फल खरीदे जाते हैं, ठीक है, क्या खरीदे जाते हैं, फल खरीदे जाते हैं। तो फल के अनुसार हमारी क्रिया चलेगी, अर्थात कर्म के अनुसार हमारी क्रिया चल रही है। फल खरीदती नहीं होता है कभी भी, फल खरीदे जाते हैं ना, तो फल के अनुसार हमारी क्रिया लगी है। जो हमारी क्रिया लगी है हम किसके अनुसार लगी है, फल के आधार पर, ना कि सीता के आधार पर। तो ये हमारा कौन सा होगा, कर्मवाच्य। एक उदाहरण और देखिए, बच्चे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, बच्चे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, बच्चे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। अब बच्चे क्या है, इसमें बच्चे बहुवचन में इस्तेमाल किया गया है। बच्चा का बहुवचन क्या होता है, बच्चे, बहुवचन में, तो क्रिया भी हमारी बहुवचन में होनी चाहिए ना। बच्चे द्वारा बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। अगर हम इसको कर्तवाच्य में करते तो हम क्या करते, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने पहले तो हमने कर्ता के प्रधानता को कम किया द्वारा के द्वारा, ठीक है, और अब हमारी क्रिया खेला जाता है, ये तो एक वचन में है, तो हमने कर्म के अनुसार हमारी क्रिया लगी, क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है, क्रिकेट खेलता नहीं है, क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट खेलते नहीं है, क्रिकेट खेला जाता है, किसके द्वारा लगी है, कर्म के अनुसार। तो इन चीजों हमारी जो क्रिया लगी है वो किसके अनुसार लगी है, कर्म के अनुसार लगी है, यानी कि यहाँ पे हमने कर्म को प्रधानता दी है, ठीक है। हमारा तीसरा क्या आता है बच्चों, भाववाच्य, ठीक है। वाच्य कितने भेद हैं, 3, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा हमारा भाववाच्य। तो कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की, कर्मवाच्य में कर्म की, परंतु भाववाच्य में जो क्रिया होती है उसमें ना ही कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की प्रधानता होती है, बल्कि इस वाच्य में भाव की प्रधानता होती है, ठीक है, ना ही कर्ता का प्रधानता, ना ही कर्म के अनुसार क्रिया लगती है, ना ही कर्ता के अनुसार लगेगी, ना ही कर्म के अनुसार, किसके अनुसार क्रिया लगेगी, भाव के अनुसार क्रिया लगेगी, यानी कि इसमें भाव की प्रधानता होती है, भाववाच्य में हमेशा भाव की प्रधानता होती है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसमें हमेशा असमर्थता दिखाने वाले वाक्य होंगे। असमर्थता मतलब किसी कार्य को ना कर सकने वाले, ठीक है, असमर्थता दिखाने वाले वाक्य होंगे। अधिकतर वाक्य हमारे कैसे होंगे, नकारात्मक होंगे। नकारात्मक मतलब इसमें हम नहीं कर सकते, मतलब ना करने वाले, इसमें ना का प्रयोग होता है, नकारात्मक, ठीक है, इसमें ना का प्रयोग, जैसे मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता, ठीक। और क्या है, ये वाक्य जो होते हैं भाववाचक हमेशा अकर्मक क्रिया में होंगे। हमारा कर्तवाच्य सकर्मक अकर्मक दोनों था, ठीक, कर्मवाच्य हमारा सकर्मक था और हमारा जो ये भाववाच्य वो केवल अकर्मक है, केवल अकर्मक, ठीक है, इसमें सकर्मक नहीं होता है, इसमें कर्म होता ही नहीं है भाववाच्य में, भाववाच्य हमेशा अकर्मक होंगे, ठीक है, और इसमें भाव की प्रधानता होती है। मेन चीज़ इसमें क्या है, इसमें जो वाक्य की शुरुआत होती है वो कर्ता के वो से शुरू होगी, जैसे मुझसे, राम से, पक्षी से, तोते से, मैना से, बच्चे से, मुझसे, तुमसे, ठीक है, से वर्ड शब्द जरूर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस क्रिया में ना तो कर्ता की प्रधानता ना ही कर्म की प्रधानता, बल्कि किसकी प्रधानता होती है, भाव की। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, देखिए राम से दौड़ा नहीं जाता, राम से दौड़ा नहीं जाता। हमने क्या बताया था, इसमें शुरुआत किससे होगी, से, और अधिकतर क्या होता है, नकारात्मक होता है, और इसमें क्या है, भाव आ रहा है, राम से दौड़ा नहीं जाता, यानी कि हम महसूस कर रहे हैं, ठीक, राम से दौड़ा नहीं जाता, भाव का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को महसूस करना, किसी को फील करना, ठीक है, जैसे सीता से हंसा नहीं जाता, सीता से
हंसा नहीं जाता। ठीक है, अभी क्या असमर्थता दिख रही है, उससे हंसा नहीं जा रहा, यानी असमर्थता यानी वो कार्य नहीं कर पा रहे। हमने पहचान क्या बताई, से और अधिकतर वाक्य हमारे कैसे होते हैं, नकारात्मक होते हैं, उसमें भी नकारात्मक है। तीसरा एक उदाहरण और देखिए, जैसे तुमसे 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 चला नहीं जाता। ठीक है, तुमसे चला नहीं जाता। कबूतर से उड़ा नहीं जाता। ठीक है, अब इन वाक्यों में आपने क्या देखा कि शुरुआत किससे हुई है, से। कर्ता के आगे हमने क्या लगा दिया, से। तो से, सीता से, राम से, कबूतर से। ठीक है, और हमने क्या कहा था, अधिकतर वाक्य कैसे होते हैं, नकारात्मक होते हैं। सब में नहीं का प्रयोग हुआ है, सब में नहीं का प्रयोग हुआ है ना। और असमर्थता दिखाई गई है कि वो कार्य नहीं कर सकता। असमर्थता का मतलब है कि हम जो कार्य को करने में समर्थ नहीं, सक्षम नहीं है। जैसे राम से दौड़ा नहीं जाता, सीता से हंसा नहीं जाता, तुमसे चला नहीं जाता, कबूतर से उड़ा नहीं जाता। ठीक है, इसमें असमर्थता भी दिखाई गई है, नकारात्मकता है, से का प्रयोग है। वाक्य हमारे कैसे हैं, नकारात्मक है, किसी में कर्म नहीं आया है, किसी में कर्म नहीं है। ठीक है, सारे वाक्य कैसे हमारे अकर्मक क्रिया के हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, भाववाच्य। ओके बच्चों, भाववाच्य जो क्रिया होती है हमेशा किसमें होती है, एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में होती है। ठीक है, इसमें मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं होता है भाववाच्य में। जैसे अभी आपने देखा ना, नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता, जाता या सकता होता है कभी, तो इसमें क्या है, हमारा प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगती है, मध्यम और उत्तम की क्रिया नहीं लगती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वाच्य परिवर्तन करना है। क्या करना है, वाच्य परिवर्तन, यानी कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है, कर्मवाच्य को भाववाच्य में बदलना है। ठीक है, जैसे कि सीता नाचती है, ये तो हमारा हुआ कर्तवाच्य। सीता नाचती है, सीता हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और प्रथम पुरुष है। ठीक, नाचती है एक वचन है, लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है, और पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है। जिस लिंग वचन पुरुष का कर्ता, उसी लिंग वचन पुरुष की क्रिया होती है, जिसमें कर्तवाच्य में। अब कर्तवाच्य क्या हमारा, सीता नाचती है, इसको जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, सीता द्वारा नाचा जाता है। ठीक है, या सीता द्वारा नाचा जा रहा है। सीता द्वारा नाचा जाता है या सीता द्वारा नाचा जा रहा है। अब यहाँ पे हमने किस प्रभाव कम किया है, किसका, कर्ता का प्रभाव कम किया। ठीक है, कैसे कम किया, द्वारा लगाया। सीता द्वारा क्या किया जा रहा है, नाचा जा रहा है, यहाँ पे कर्म आ गया, नाचना। ठीक है, कर्म आ गया। और क्या है कि सीता क्या है हमारी, लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया हमारी किसके अनुसार लगी है, नाचने के हिसाब से लगी, नाचा जा रहा है, ना कि सीता नाच रही है, हमें लगाना चाहिए ना। लेकिन हमारी जो क्रिया लगी है, नाचा जा रहा है तो ये लिंग हमारा चेंज है, पुल्लिंग में है, बट हमने क्या किया है, सीता नाच रही ना करके सीता द्वारा नाचा जा रहा है, यानी कि हमने क्रिया किसके अनुसार लगाई है, कर्म के अनुसार लगाई है। अब आता है हमारे इसी वाक्य को हम बदलेंगे भाववाच्य में। ठीक, तो भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, सीता से नाचा जा रहा है, या सीता से नाचा नहीं जा सकता, या सीता से नाचा नहीं जाता, या सीता से नाचा जाता है, ये भी हम कर सकते हैं। सीता से नाचा जाता है, हमने क्या कहा, अधिकतर नकारात्मक। ठीक, ये नहीं कि हमेशा नकारात्मक होंगे, अधिकतर नकारात्मक होते हैं। तो हम इसको ये भी कर सकते हैं बदलने पर कि सीता से नाचा नहीं जाता या सीता से नाचा जाता है। ठीक है, से हम हमेशा लगाएंगे, कर्ता के आगे हम क्या लगाएंगे, से लगाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा बस यही तक। आपको अच्छे से पढ़ना है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।